नमस्कार मित्रों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कृत व्याकरण की इस सीरीज में आज हम संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। किसी भी भाषा का व्याकरण जानने से पूर्व उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ताकि आप उस व्याकरण को अच्छी तरह से समझ सकें, उसको अच्छी तरह से जान सकें। देखिए, कोई भी जो भाषा होती है उसमें दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। और संस्कृत भाषा में भी ऐसा ही है, दो प्रकार के स्वर मिलेंगे, दो प्रकार के वर्ण होते हैं इसमें भी, स्वर और व्यंजन। और आज हम संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसमें स्वरों का विभाजन और व्यंजन वर्णों का विभाजन अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप किसी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, चाहे वो आरपीएससी से संबंधित हो, एचपीएससी हो, यूपीएससी हो या DSSB का कोई एग्जाम हो, ऐसा एग्जाम जिसमें आपके लिए आपके पेपर में संस्कृत विषय आता हो, तो ये वर्णमाला जानना बहुत जरूरी है। और इस वर्णमाला से व्याकरण तो समझेंगे ही, साथ ही साथ इस वर्णमाला से सीधे प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और वो प्रश्न कैसे आते हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब हम अपनी वर्णमाला को शुरू करते हैं। चलिए इस वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। देखिए, अभी बताया कि दो प्रकार के अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। एक तो स्वर होते हैं, और संस्कृत भाषा में स्वरों को अच कहा जाता है। स्वरों को क्या कहा जाता है? अच। और ये स्वर हैं, ये अच हैं, ये कितने हैं? 9 हैं संस्कृत भाषा में। कौन से हैं? अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। और अब इनका भी विभाजन अलग अलग कर दिया है। जैसे ये जो 5 स्वर हैं, अ, ई, उ, री, लृ, इनको मूल स्वर कहा है। ये हैं मूल स्वर। मूल स्वर वो होते हैं जिनके निर्माण में किसी दूसरे अक्षर की, किसी दूसरे स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये अपने आप में पूर्ण हैं। तो ये क्या हो गए? मूल स्वर। उसके बाद संयुक्त स्वर, ए, ओ, ऐ, औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर। कुल 9 स्वर, उसमें 5 मूल स्वर और बाकी जो 4 हैं वो क्या है? संयुक्त स्वर। ठीक है। संयुक्त स्वर वो होते हैं जो दो स्वरों के मेल से बने हैं। जैसे अगर ए की बात करें तो ए प्लस ई से क्या बना? ए बना। ओ की बात करें तो ए प्लस उ, इससे क्या बना? ओ स्वर बना। अगर आई की बात करें तो ए प्लस ए, और ये क्या बना? आई। इसी तरह से औ की बात करें तो ए प्लस ओ, और ये बना औ। तो इस तरह से संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर, और 9 स्वरों में 5 जो मूल स्वर हैं, ए, ई, उ, री, लृ, और 4 संयुक्त स्वर, ए, ओ, ऐ, औ। अब बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजन, संस्कृत भाषा में व्यंजन को हल भी बोला जाता है। ठीक है। जो व्यंजन वर्ण हैं उनको हल कहते हैं। इनकी संख्या संस्कृत में 33 है, 33। ये हैं ह, य, व, र, ल आदि। बाकी जो व्यंजन, बाकी जो बचे हैं वो क्या हो गए? व्यंजन स्वरों के अतिरिक्त। इससे पहले जो हमने वीडियो पढ़ा है एक माहेश्वर सूत्रों के ऊपर, वो आप जरूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इस तरह से कुल वर्णों की संख्या, ये अल एक प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार हम आगे पढ़ेंगे। तो अल प्रत्याहार में 42 वर्ण आ जाते हैं, 42 वर्ण। और ये क्या हो गई? ये संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला हो गई। इसमें 9 स्वर और 33 व्यंजनों का समावेश हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्र हमने पढ़ा इससे पहले एक वीडियो में हमने पढ़े हैं 14 माहेश्वर सूत्र हैं और उन माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजन वर्णों का विभाजन इस वीडियो में हम देखते हैं। देखिए हमने 33 व्यंजन पढ़े, 33 व्यंजन वर्णों का विभाजन। इसमें स्पर्श वर्ण, ये क्या है? स्पर्श वर्ण, ये कितने हैं? 25। यय एक प्रत्याहार है और यय प्रत्याहार में स्पर्श वर्ण आते हैं। और सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि स्पर्श वर्ण कितने हैं? तो 25। उसके बाद कादयो मावसानः स्पर्शः, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि कादयो मावसानः, और इसके बाद आपको खालिस्तान दे दिया जाता है। नीचे ऑप्शन मिलता है, आपको भरना है, उसमें स्पर्शः। इसका अर्थ ये हुआ कि कै आदि से लेकर के मैं के अवसान मतलब तक, मैं तक स्पर्शः अर्थात स्पर्श वर्ण है 25 वर्ण हैं, कै से लेकर मैं तक। दूसरा इनको उदित भी कहा जाता है, कु चू टू तू पू, ये क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनमें ह्रस्व उ की इत्संज्ञा होती है। इत्संज्ञा होने से उसका लोप हो जाता है इत्संज्ञक वर्ण का। तो ये जो ह्रस्व उ है ये यहां से इनका लोप हो जाता है। तो ह्रस्व उ का लोप होने के कारण इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। तो उदित वर्ण कितने हैं? 25। स्पर्श वर्ण 25। ये व्यंजन वर्णों का विभाजन हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। और कादयो मावसानः स्पर्शः, कैसे लेकर के मैं तक स्पर्श वर्ण होते हैं। चलिए आगे देखें। देखिए ये अभी हमने पढ़ा था, कु चू टू तू पू, इन्हें उदित भी कहते हैं। कु से तात्पर्य क वर्ग, इसमें क ख ग घ ङ। चू च वर्ग, च छ ज झ य। टू यहाँ ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। तू त वर्ग, त थ द ध न। ठीक है, ये कितने हो गए? 25 वर्ण। अब इनको स्पर्श क्यों कहते हैं? स्पर्श वर्ण, ये देखिए नोट, इन 25 वर्णों का उच्चारण में, 25 वर्ण जो है इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो तालु आदि उच्चारण स्थानों का स्पर्श अर्थात टच होता है। जो तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उनसे स्पर्श होने के कारण इन 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब उन 33 वर्णों में अगला विभाजन ऊष्म वर्णों का है। ऊष्म वर्ण संख्या में कितने हैं? 4। ये शल प्रत्याहार होता है। शल प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण आते हैं अर्थात श, श, स और है। शल प्रत्याहार में ये 4 वर्ण आते हैं। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। इनके उच्चारण में मुख से ऊष्मा का निकास होता है, अतः इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो ये क्या हो गए? ऊष्म वर्ण हो गए। अगला है अंतस्थ वर्ण। अब अंतस्थ वर्ण कितने हैं ये भी देख लेते हैं। अंतस्थ वर्ण 4 हैं ये भी, और ये क्या होता है? यण प्रत्याहार में होते हैं। अर्थात यूं कहें यण प्रत्याहार या फिर अंतस्थ वर्ण एक ही बात है, क्योंकि यण प्रत्याहार में भी य, व, र, ल 4 वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण में भी यही होते हैं। इनके उच्चारण में वायु मुख से बाहर न निकलकर अंदर ही विद्यमान रहती है। आप इनका उच्चारण करके देखिए, य, व, र, ल, तो वायु बाहर नहीं निकलती, अतः इन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ठीक है, अंतः। तो ये हमारा यहां तक हम व्यंजन वर्णों का विभाजन कर रहे हैं। उसमें 25 वर्ण स्पर्श वर्ण, 4 ऊष्म वर्ण और 4 अंतस्थ वर्ण, 33 वर्णों का हम विभाजन इसमें पढ़ रहे हैं व्यंजन वर्णों का।
ठीक है, तो कितने हो गए ये? 25 तो स्पर्श, 4 हमारे पास ऊष्म वर्ण और 4 अंतस्थ वर्ण। ठीक है, कितने हो गए ये? 33। अब हम बात करें संयुक्त वर्णों की। किनकी? संयुक्त वर्ण। अब जो संयुक्त वर्ण है, इन वर्णों को स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि नाम ही संयुक्त हो गया, दो वर्णों के मेल से बनते हैं, तो ये स्वतंत्र नहीं होते। इन वर्णों को स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता, ये दो वर्णों के संयोग हैं, अतः इनकी गणना वर्णमाला में नहीं होती है। जब हम वर्णों को गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो इनकी गिनती नहीं होती है। वैसे संयुक्त वर्ण और भी हो सकते हैं, श्रय भी एक संयुक्त वर्ण मानते हैं, द्य भी होता है। तो जो दो वर्णों के मेल से बने वो संयुक्त वर्ण, लेकिन मुख्य रूप से मूल संयुक्त वर्ण क्ष, क और श का मेल होता है, त्र, त और र का मेल होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप संस्कृत के जो विद्वान हैं, गुरुकुल पद्धति की अगर बात करें, तो वहां पर इसका उच्चारण ज्य होता है। क्या होता है? ज्य। ठीक है, जय और ये से ये बनता है, इसलिए इसका उच्चारण ज्य बोलते हैं। बाकी हमारे समाज में इसको ज्ञ बोला जाता है, जैसे विज्ञान बोलते हैं। जबकि गुरुकुल शिक्षा पद्धति की बात करें तो वहां पर विज्ञान बोला जाता है, क्योंकि ये जय और ये से मिलकर के बनता है। तो ये संयुक्त वर्ण, अब इनकी गणना नहीं होती है, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, ये संयुक्त है। जैसे हमने क को स्पर्श वर्ण में पढ़ लिया, श को ऊष्म वर्ण में पढ़ लिया, तो दोनों को यहां पर संयुक्त रूप से अलग से गणना करने की जरूरत नहीं है। अब बात करें हम पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। बहुत बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण 63 या फिर 64, 63 या 64 माने गए हैं। त्रिषष्टि, त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णः शंभुमते मतः। ठीक है, शंभुमते मतः की अर्थात पाणिनीय जो शिक्षा है उसके अनुसार 63 या फिर 64 अर्थात 63 या फिर 64 वर्ण माने गए हैं। कुल वर्णों की संख्या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अगर पूछे तो 63 या 64, काफी बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। यहां से इनका विभाजन देखते हैं। अब इस विभाजन में कुल वर्ण कितने? 21 या 22। 21 या 22 तो स्वर हैं, बाकी शेष 42 जो वर्ण हैं वो शेष वर्ण माने गए हैं। इसके अतिरिक्त 21 या 22 के अतिरिक्त 42 शेष वर्ण। अब स्वरों का विभाजन किस तरह से है इसमें, वो देख लेते हैं। स्वरों की कुल संख्या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 21 या 22 है। कैसे है वो देखते हैं। जैसे हमने माहेश्वर सूत्रों के अनुसार पढ़ा, ये मूल स्वर पढ़े थे, अ, ई, उ, री, और लरी भी देखा था एक हमने। अब इसमें 3 प्रकार के होते हैं। इसमें भी एक तो होता है ह्रस्व, ये ह्रस्व वर्ण है। अब इनका दीर्घ होता है, इसका आ, बड़ी ई, इसका बड़ा ओ, और ये री भी होती है, ये बड़ी दीर्घ भी होती है। तो ये इसका ह्रस्व रूप भी होता है, दीर्घ रूप भी होता है, और प्लुत रूप भी होता है इनका। जैसे ओम शब्द का जब उच्चारण करते हैं उसमें जो लिखा होता है ओम, वो क्या होता है, ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा आपने कहीं। तो ये चिन्ह क्या है? प्लुत का। ठीक है, तो ये होते हैं प्लुत। 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसीलिए इनकी संख्या 4 वर्ण है, और मल्टीप्लाई अर्थात गुणा में 3 करने पर 12 वर्ण हो गए। तो यहां तक इनकी संख्या 12 हो गई मूल स्वरों की। ली जो वर्ण है, वैसे मूल स्वर है ये, या तो इसका केवल प्लुत होता है या फिर ह्रस्व और प्लुत दोनों भी हो सकते हैं। तो इसकी जो संख्या है वो 1 भी मान ली गई है या 2 भी हो सकते हैं, और इसी कारण 63 या 64 हम बोलते हैं। स्वरों की बात करें तो हम 21 या फिर 22 वर्ण मानते हैं। तो इसको 1 भी मान लिया जाता है, ये प्लुत में है, और कुछ ह्रस्व भी इसको मान लेते हैं। ह्रस्व और प्लुत दोनों में इसकी गणना की जाती है। इसका दीर्घ नहीं होता है। उसके बाद संयुक्त वर्णों की बात करें तो ए, ओ, ऐ, औ संयुक्त वर्ण है।
केवल दीर्घ ह्रस्व तो इनका होता नहीं है, क्योंकि ये दीर्घ है अपने आप में, तो इनका दीर्घ और प्लुत भी होता है। ठीक है, प्लुत वर्ण, जैसे हम एक उदाहरण देखें, कोई राम नाम का लड़का है, हम बोलते हैं कि हे राम, उसको जोर से बुलाते हैं कि हे राम, तो जो मैं या जो जिस शब्द जिस वर्ण के ऊपर हम जोर दे करके उसको लंबा खींचते हैं तो वो क्या हो गया, उसमें प्लुत ध्वनि आती है। तो इस तरह से ये जो वर्ण है संयुक्त वर्ण, ये 4 हैं और 2 से मल्टीप्लाई 2 से गुणा करने पर इनकी संख्या 8 होगी। टोटल ये कितने हुए, कुल 12 तो ये हो गए, 1 या 2 ये मान लिया हमने और 8 ये, तो इनकी संख्या हो जाएगी 21 या फिर 22। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से पढ़ें इसको, वीडियो को पूरा देखते रहिए, अच्छी तरह से समझ जाएंगे। उसके बाद शेष वर्णों की बात करें तो शेष वर्ण हमने 42 पढ़े, इसमें 25 स्पर्श वर्ण पहले भी देखा था, कु चु टु तु पु, इन्हें उदित भी कहते हैं। तो उदित वर्णों की संख्या कितनी है, 25, स्पर्श वर्णों की संख्या 25। ठीक है, अब उदित क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ह्रस्व उ की इत् संज्ञा हो जाती है, इसलिए इन्हें उदित कहते हैं। उसके बाद 4 ऊष्म वर्ण, श श स ह, 4 अंतस्थ वर्ण, य व र ल, 4 यम होते हैं इसमें। अब यम क्या होता है ये देखें अच्छी तरह से, यम क्या होते हैं, 4 यम कि वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों में से हमारे पास 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कितने हैं, 5 वर्ण। ठीक है, अब 5 वर्णों की बात करें, ये बोला है कि वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण। ठीक है, तो प्रारंभिक 4 वर्ग होने के कारण 4 यम हो गए। कोई भी वर्ग लें उसके प्रारंभिक 4 वर्णों की बात करें, जैसे क वर्ग लें उसके प्रारंभिक 4 वर्ण, च वर्ग लें उसके प्रारंभिक 4 वर्ण, ट वर्ग लें उसके शुरू के जो प्रारंभिक 4 वर्ण है वो, इस तरह से त वर्ग के और इसी तरह से प वर्ग के, किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण ग य ण न म, ये पंचम वर्ण होते हैं वर्गों के रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहते हैं। हो सकता है यहां तक आपको ये समझ में न आए हो यम क्या कहते हैं, यम किसे कहते हैं। देखिए मैंने एक उदाहरण लिखा है कि पलिक्कनी, ठीक है, और आगे लिखा है कि दूसरा क इसमें यम है। अब आप इसको ध्यान से देखें, हमने बात की थी कि प्रारंभिक 4 वर्ण, ये क और ये क प्रारंभिक 4 वर्णों में से है, क वर्ग का पहला ही अक्षर है। पंचम वर्ण तो ये होते हैं ग य ण न म। अब ये क्या हो गए, ये प्रारंभिक 4 वर्णों में से है और पहले के जैसे, पहले यहां से देखिए आप, पहले के जैसे द्वितीय वर्ण, अब पहला क है उसके बाद दूसरा भी क है, तो जो दूसरा क हो गया वो क्या हो गया, यम हो गया। एक उदाहरण और देखें आप, जैसे अग्नि ही शब्द, ऐसे शब्द वेदों में संस्कृत में मिलते हैं। अब अग्नि ही जो शब्द है इसमें देखिए प्रारंभिक 4 वर्ण, अब यहां पर ये क वर्ग का तीसरा अक्षर है ग, आधा ग है, उसके बाद दूसरा भी आधा ग है। ठीक है, अब ये कहता है कि प्रारंभिक 4 वर्ण तो हो गए, इसमें प्रारंभिक 4 वर्णों में से है ये, अपने वर्गों के प्रारंभिक 4 वर्णों में से किसी भी वर्ग का अक्षर हो सकता है। ठीक है, अब पहले जैसा ही दूसरा होना चाहिए। अगर पहले जो पलिक्कनी उदाहरण पड़ा उसमें पहले में क वर्ग क है, ये आधा, दूसरा भी क है, अर्थात पहले जैसा ही दूसरा होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी यही कंडीशन है, तो जो दूसरा ग है वो क्या हो गया, यम हो गया। एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और ये जो वीडियो को रोक करके आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, आप समझ जाएंगे यम क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अयोगवाह। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों का अध्ययन करें हम। अयोगवाह ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है। ठीक है,
इनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं होता है, फिर भी लेखन में काम आते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। तो अयोगवाह क्या होते हैं? इनका पाठ सामान्य वर्णमाला में तो नहीं है, लेकिन लेखन में ये काम आते हैं। और अयोगवाह की संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। अयोगवाह कितने होते हैं? 4। देखिए, एक तो अनुस्वार होता है, ये भी अयोगवाह है। ए के बाद स्थित ये जो बिंदु होता है, ठीक है। विसर्ग भी अयोगवाह है। जिह्वामूलीय और उपदमानीय, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहां से भी प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। अब जिह्वामूलीय क्या होता है कि क और ख से पहले अर्ध विसर्ग, देखिए आपको संस्कृत में आप देखेंगे तो आपको एक ऐसा चिन्ह मिलेगा क और ऐसा मिलेगा ये ख। तो क और ख से पहले विद्यमान, इनको अर्ध विसर्ग बोलते हैं। क और ख से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग क्या कहलाते हैं? जिह्वामूलीय कहलाते हैं। उसके बाद उपदमानीय क्या होता है? यही स्थिति प और फ से पहले, ठीक है। प और फ से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग क्या कहलाते हैं? उपदमानीय कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में ये स्थिति बना के दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है ये जिह्वामूलीय है या उपदमानीय। इसी तरह से यहीं से प्रश्न आता है। तो क और ख से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग जिह्वामूलीय और प और फ से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग उपदमानीय कहलाता है, ठीक है। यहाँ ये इस तरह से बना हुआ आपके पास आता है परीक्षाओं में, जैसे क लिख दिया और फिर ख, तो ये क्या हो गया? क और ख से पहले जिह्वामूलीय और यहाँ पर उपदमानीय। तो ये अयोगवाह थे। एक संस्कृत भाषा में दुष्पृष्ठ भी आता है, ठीक है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ये चिन्ह इसका होता है और कई बार इसका उच्चारण जैसे ड़ ड़ इस तरह से निकलता है, ठीक है। तो ये हमारे पाणिनीय शिक्षा के अनुसार और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हमने वर्णमाला को विस्तार से यहां पर पढ़ा है। और अगर समझ में न आए तो आप वीडियो को एक बार रोक करके दोबारा देख लें। परीक्षा की दृष्टि से और व्याकरण को जानने की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।